प्रश्नों को सॉल्व। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव, चलना, बैठना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको जितने भी प्रश्न आए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। तो हमारा दोस्तों विराम का जो अर्थ है वो हमारा होता है रुकना या ठहरना। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है कि लिखावट में रुकावट या विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह हैं संकेत, विराम चिन्ह, रेखा चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट में रुकावट या विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं हमारे? तो दोस्तों वो हमारे कहलाते हैं विराम चिन्ह आपके। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हमारा विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से। अनुचित मतलब मैंने आपको बताया था कि रोको मत, तो रोको मत जाने दो, और एक था रोको मत जाने दो। ठीक है, तो यहाँ अगर हमारा चिन्ह यहाँ लगा होता तो इसका मतलब हो जाता कि तुम जाओ, और अगर यहाँ लगा होता तो इसका मतलब होता कि अभी तुम मत जाओ या रुक जाओ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों क्या होगा कि विराम चिन्हों का अगर सही से प्रयोग ना हो तो अनुचित प्रयोग से क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता, वाक्य गठन सुंदर, लेखक की मनोदशा लिखावट में सुंदरता। तो दोस्तों यहाँ पर लिखावट में सुंदरता इससे कोई मतलब नहीं, लेखक की मनोदशा ये भी मतलब नहीं, वाक्य कथन सुंदर ये भी बिल्कुल से मतलब नहीं। हमारा मतलब रहता है विराम चिन्हों का कि कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता, मतलब अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, स्पष्ट तरीके से कोई चीज़ हमें पता चले, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी में विराम चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होता था 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, या फिर हमारा चौथा पहला और दूसरा आंसर। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के पहले तक हिंदी में विराम चिन्हों के रूप में दोस्तों आपका 1 पाई और 2 पाई ये दोनों होते थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हिंदी में किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए? फोर्ट विलियम कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट विलियम कॉलेज से हिंदी कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए। अगला जानते हैं दोस्तों। हमारा अगला है प्रश्न है हिंदी में किस भाषा के विराम चिन्ह आए? तो दोस्तों हिंदी में ऐसा तो है नहीं कि हिंदी में कहीं से ऑटोमेटिक ही आ गए हो, हिंदी में किसी दूसरी भाषा से आए होंगे। तो दोस्तों ये विराम चिन्ह पहले ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे, तो ब्रिटिशों की जो भाषा थी वो क्या थी, वो थी अंग्रेजी। तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी, तो विराम चिन्ह है वो हमारी किससे आई, वो हमारी अंग्रेजी से आई है। आप संस्कृत मत कराना, क्योंकि आप देखोगे कि अरे संस्कृत से बनी है हिंदी, तो दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी में लगभग कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं? यहाँ अब लगभग की बात करते हैं तो दोस्तों हिंदी में लगभग हमारे 17 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य रूप से प्रयुक्त विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संबंधता, विवरण, कोष्टक, उद्धरण, योजक, लोप, संक्षेप, हंसपद, प्रतिशत, समानता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे चिन्ह ही प्रयुक्त होते हैं हमारे विराम चिन्ह में। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है। आपका वाक्य पूरा हो गया, अब आप क्या लगाएंगे, तो दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये आपका यूपी टेट 2018 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपका? ठीक है, हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला। अगला है दोस्तों, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि हाँ मेरा यही विचार है। तो दोस्तों यहाँ हाँ के बाद हमें इस तरीके से विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमारा इसमें से जो हमारा गलत है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12वां। कह रहा है कि कहीं सौंदर्य तो कहीं कौरूप्य, कहीं उत्सुकता तो कहीं शोक, कहीं संस्कृति तो कहीं विकृति, कहीं विश्व नियामक की लीला है। इस वाक्य में अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ है, हमें इसको छांटना है। तो दोस्तों हमारा अर्धविराम का जो चिन्ह है उसका प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ, आपका
कौरूप और विकृति के बाद, या फिर विश्व और नियामक के बाद, या फिर हे के विश्व और नियामक के बीच में, या फिर हे के बाद, या फिर शोक के बाद। तो दोस्तों हम बात करें हमारे अर्धविराम, तो हमारा अर्धविराम क्या होता है दोस्तों? अर्धविराम होता है जो थोड़े समय के रुकने के लिए हमारा आए। तो दोस्तों थोड़े समय के लिए हम कहाँ रुके हैं? तो थोड़े समय के लिए दोस्तों हम रुके हैं, हमारा अर्धविराम का प्रयोग हुआ है दोस्तों शोक पे आपका, और एक आपका दोस्तों आपका शोक के बाद ही यूज हुआ है हमारा अर्धविराम। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शोक के बाद। ये हमारा अर्धविराम है और ये हमारा अल्पविराम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिखते समय एक शब्द को दूसरे या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम का, अपूर्ण विराम का, अल्प विराम का, या फिर प्रश्नवाचक का। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि लिखते समय एक शब्द का दूसरे या एक बात को दूसरी बात से जो अलग करें थोड़े समय के लिए, तो दोस्तों वहां क्या यूज करते हैं? वहां यूज करते हैं अल्प विराम का। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है कि विराम चिन्हों में किस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? विराम चिन्हों में पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, प्रश्नवाचक का, या फिर अर्धविराम का। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि सबसे अधिक जो आपका प्रयोग होता है वो आपका दोस्तों होता है अल्प विराम। क्या? अल्प विराम। अल्प विराम आप यहाँ तुरंत लगा देते हैं, तो दोस्तों ये हमारा अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अल्प विराम का प्रयोग किसमें अशुद्ध है? अब हमें यहाँ छांटना है कि हमारा जो अल्प विराम लगा है वो हमारा कहाँ पर गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए, प्रिय महोदय आपका पत्र मिला। ठीक, नेहरू ने कहा आराम हराम है, बस अब आप रहने दें, रहने भी दें, या फिर है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। तो दोस्तों आपका प्रिय महोदय आपका पत्र मिला, ये तो हमारा सही है। नेहरू ने कहा आराम हराम है, ये भी हमारा सही है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, ये भी हमारा सही है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर 3 की, बस सब आप भी रहने दें, बस अब आप भी रहने दें। तो दोस्तों हमारा ये इसी में आंसर, इसी में जो अल्पविराम है इसका प्रयोग सही नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा यहाँ लगना था बस अब आप रहने भी दें। तो दोस्तों हम यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग आपके बाद यहाँ होता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में अल्पविराम का उचित प्रयोग हुआ है। राम मोहन श्याम और सोहन भी गए, 1-14-17 रहमान पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उभरे मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ हमारा उपरोक्त सभी है, ये सभी में यूज सही से हुआ है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, अल्पविराम का प्रयोग होता है समानाधिकरण, भावातिरेकत, या फिर कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों हमारा ये होता है उपरोक्त सभी में यूज होता है अल्पविराम का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, जहां प्रश्न पूछा जाए वहां चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, या फिर अर्धविराम। यहाँ बात प्रश्न की कर रही है तो हमारा प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्न सूचक, या फिर अर्ध विराम। तो दोस्तों हम जब बात करते हैं कि विस्मय, हर्ष, शोक, अब जैसे कि दुख, ठीक है, तो दोस्तों हम दुख के बाद दुख या फिर खुशी, तो खुशी के बाद क्या यूज करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 विस्मयादिबोधक। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संबंधता सूचक मतलब संबंध जहाँ हो चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य में कुछ ज़्यादा देर रुकने के लिए? बिल्कुल नहीं। वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए, किसी बात को अलग करने के लिए, कि विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए? तो दोस्तों हमारा ये भी नहीं है। वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए मतलब कोई चीज़ आगे कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ने किसी चीज़ को कहा है तो वो आगे ही कहेगा, तो हम वहाँ पे संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको हमें कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और अभी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारे चैनल को अभी जाके इस वीडियो को जाके लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों के आपको आंसर किए, आपके 20 में से आपके कितने नंबर